अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेवभ्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस मृग्यमान प्रेम रस परिप्लुत महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाए। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व का प्राणी मात्र अर्थात प्रत्येक जीव दुखी है। पांच प्रकार के क्लेश उसे दुख दे रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश होते हैं। अविद्या माने अज्ञान, अस्मिता माने अहंकार, राग माने अटैचमेंट, द्वेष माने दुश्मनी, अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। हर समय मृत्यु का भय, हम मर न जाएं। ये पांच प्रकार का क्लेश, तीन प्रकार का ताप, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक। इसी प्रकार तीन प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन प्रकार के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। तीन प्रकार के गुण, सात्विक, राजस, तामस। ये तमाम प्रकार की विपत्तियां प्रतिक्षण हमको कष्ट दे रही हैं। आश्चर्य है फिर भी हम जीवित हैं। दुख भोगते भोगते अभ्यस्त हो गए हैं, दुख भोगने के आदी हो गए हैं। लेकिन सबको धोखा देते रहते हैं, दिन भर मुस्कुराते रहते हैं। कोई मिला, बाहर का हो, कोई हो, हेलो ऐसे मुख को फैला करके मुस्कुराने की एक्टिंग करते हैं हम लोग, यानी हम बड़े आनंद में हैं। और मुंह से भी बोलते हैं ऑल राइट। एक भी राइट नहीं है, एक सब रॉन्ग है। इतना झूठ बोलता है प्रत्येक व्यक्ति। इन सब दुखों से कैसे छुटकारा पाया जाए, और एक शब्द में अगर कहो तो माया से मुक्ति कैसे मिले, एक सेंटेंस में। इन सब दुखों का कारण एक पावर है, शक्ति है, माया। ये शक्ति है भगवान की। मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्वेताश्वतरोपनिषद चौथे अध्याय का 10वां मंत्र। माया भगवान की शक्ति है, उसका अध्यक्ष भगवान है, मायाधीश।
वही माया हमारे साथ भी है, लेकिन हम हैं मायाधीन। एक अक्षर का अंतर है, वो मायाधीश सा सा, और हम मायाधीन। बस उसी एक अक्षर ने अनादिकाल से अनंत प्रकार के दुख दिए। तो इससे हम कैसे छुटकारा पाए? प्लस एक ही वाक्य में दूसरा लक्ष्य बोल दीजिए, भगवान का आनंद कैसे मिले। दो प्रकार का आनंद होता है, एक भगवान का आनंद, एक माया का आनंद। माया का आनंद तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। तामस भी होता है आनंद। जो तामसी व्यक्ति के लोग होते हैं, उनको शराब मिल जाए, हाँ वाह आज तो मजा आ गया। अरे इतनी मजा कि माँ बाप बेटा स्त्री पति भगवान लात को लात मार दे। एक पैग पर, एक पैमाने पर सब निछावर। जैसे संत लोग प्रेमानंद के नशे में भुक्ति मुक्ति पर लात मार देते हैं, ऐसे वो तामसी शराब के नशे में लोक परलोक सब पर लात मार देता है। ऐसे ही राजसी सुख होता है, वो तो आप लोगों को खूब मिलता ही है रोज। माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, रसगुल्ले से। और एक सात्विक सुख होता है, ये देवताओं का सुख, आत्मा का सुख। ये ज्ञानियों को मिलता है, आत्मज्ञानी को। सात्विकम सुख मात्मोत्थम, निर्गुणम मदपाश्रयम। भगवान कह रहे हैं सत्व गुण का सुख जो है ये आत्मा का होता है, और निर्गुण सुख परमात्मा का होता है, वो भक्ति से मिलता है। कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम, मन्निष्ठम निर्गुणम स्मृतम। 11, 25, 24, 11, 25, 29 भागवत। तो ये बहुत प्रकार के माइक सुख भी होते हैं, और दिव्य सुख भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक ब्रह्मानंद होता है, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मज्ञानियों को मिलता है। और एक भक्तों का प्रेमानंद होता है। वो प्रेमानंद भी बहुत प्रकार का होता है, शांत भाव का, दास्य भाव का, सख्य भाव का, वात्सल्य भाव का, माधुर्य भाव का। उसमें भी कई भेद है, सखी भाव का, कांत भाव का,
समर्था रति का, समंजसा रति का, साधारणी रति का, द्वारिका के श्री कृष्ण का, मथुरा के श्री कृष्ण का, वृंदावन के श्री कृष्ण का, कुंज के श्री कृष्ण का, निकुंज के श्री कृष्ण का, एक से एक मधुर प्रेमानंद हैं। हम उनको नहीं जानते लेकिन चाहते हैं। वो कैसे मिले इस पर विचार किया गया। वेदों शास्त्रों के द्वारा पता चला कि ब्रह्म, जीव, माया, इन तीनों के तत्व ज्ञान से ही वास्तविक ज्ञान होगा। तब हमारा भगवान का संबंधक ज्ञान होगा और उनके पाने के उपाय का ज्ञान होगा। फिर हम उपाय करेंगे तो फिर वो आनंद मिलेगा। आपको बताया गया कि भगवान तो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। जीव माया का अध्यक्ष है और सृष्टि करता है, सृष्टि का पालक है, सृष्टि का संहारक है। उसके दो रूप हैं, एक निराकार, एक साकार, निर्गुण सगुण, निर्विशेष सविशेष। और दो प्रकार के उपासक हैं, एक ब्रह्मज्ञानी और एक श्री कृष्ण भक्त। दोनों पर बड़ी विस्तृत समीक्षा की गई और बताया गया कि ज्ञान का अधिकारित्व ही इतना कठिन है कि अरबों में भी कोई नहीं मिलेगा और कलयुग में तो असंभव है, क्योंकि उसकी पहली शर्त है शांता, मन पर कंट्रोल। इसलिए वो हमारे काम का नहीं। और अगर पूर्व संस्कार वश कोई अधिकारी मिल भी जाए तो जब वो चलेगा तो मार्ग में ज्ञानी अपने ही बल पर चलता है, इसलिए बार बार पतन होता है। यहां तक कि अंतिम चोटी पर पहुंच करके भी आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधा। भागवत 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। परम पद पर पहुंचकर फिर उसका पतन हो जाता है, लेकिन भक्त का नहीं हो सकता। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक। और अगर आत्मज्ञान के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण के शरणापन्न होता है और उनकी कृपा से ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वो माया से उत्तीर्ण हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। भगवत कृपा से माया से उत्तीर्ण होकर ब्रह्मानंद में निमग्न हो जाएगा। और जब तक शरीरधारी बनकर संसार में रहेगा तब तक
अंतःकरण की उपाधि पर ब्रह्मानंद का अनुभव करेगा। सोपाधि ब्रह्मानंद, निरुपाधि ब्रह्मानंद तो मरने के बाद जब ब्रह्म में एकत्व हो जाएगा तब प्राप्त करेगा। तो जब तक कोई संसार में जीवित है, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा है और इधर श्री कृष्ण का भक्त प्रेमानंद का अनुभव कर रहा है, तो इन दोनों की तुलना की गई और आपको बताया गया कि ब्रह्मा से लेकर शंकराचार्य तक सब निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त किए हुए आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम निर्ग्रंथ परमहंस लोग श्री कृष्ण के प्रेमानंद में बरबस विभोर हो गए। बरबस हठात विभोर हो गए, अर्थात उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, अपने आप उनके मन ने ब्रह्मानंद का त्याग कर दिया और प्रेमानंद में निमग्न हो गया। ये आपको सब विस्तार से बताया गया। एक बार तमाम परमहंस इकट्ठे हुए, सबने अपनी अपनी बीती सुनाई। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या कहा था उन लोगों ने। एक परमहंस कहता है, कस्मै किम कथनीयम कस्य मन प्रत्ययो भवति। आपस में बात कर रहे हैं परमहंस लोग। अरे यार किसी से कैसे कहूं, अरे यार किसी से कैसे कहूं, कोई मानेगा नहीं। कस्मै किम कथनीयम कस्य मन प्रत्ययो भवति। किसके मन में विश्वास होगा अगर मैं कह भी दूं? अरे चलो कह देता हूं, कोई माने चाहे न माने। क्या? रमयति गोप बधूटी कुंज कुटीरे परम ब्रह्म। हम लोग तो ब्रह्म में रमण करने को व्याकुल रहते हैं, प्रयत्न करते हैं, और ब्रह्म इन गोपियों के साथ रमण करने का प्रयत्न कर रहा है कुंज में। हमने आंखों देखा है। दूसरा परमहंस कहता है, हाँ यार ठीक कहते हो तुम। कम प्रति कथई तुम्ही से, वो भी यही बोल रहा है। कम प्रति कथई तुम्ही से को वा संप्रति प्रतीति माया तू। गोपति तनया कुंजे गोप बधूटी बिटम ब्रह्म। अरे यार किससे कहूं, कौन मानेगा? मैंने देखा है कुंज में गोपियों के पीछे पीछे दीवाना होकर के हमारा ब्रह्म भाग रहा है। तीसरा कहता है, शृणु सखी कौतुक में कम नंद निकेतांगणे मया दृष्टं गोधूलि धूसरांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत।
अरे यार मैंने देखा आंखों से। कहां देखा? नंद के आंगन में। क्या देखा? ये वेद वेदांत का जो सिद्धांत है ब्रह्म, वो धूल से धूसरित होकर यशोदा मैया की ताल पर नाच रहा है। ये हम लोगों की समाधि में तो आता नहीं। और ये एक बेपढ़ी लिखी बुढ़िया के ताली के अनुसार नाच रहा है वो ब्रह्म। दूसरा कहता है, यावन निरंजन मजम पुरुषम जरंतम संचिंतयामि सकले जगत स्फुरंतम तावत हठात स्फुरति हंत हृदंतरे में गोपस्य कोपि शिशु रंजन पुंज मंजु। अरे यार मैं तो बड़ी मेहनत से समाधि में जाकर सर्वव्यापक निरंजन ब्रह्म में लीन हो था, तो मेरा ब्रह्म तो चला गया। उसकी जगह एक ग्वाला नीले रंग का मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। जबरदस्ती। एक और बोला के क्लेशे क्रमात् पंच विधे क्षयम गते यद ब्रह्म सौख्यम स्वयं स्फुरत परम तद्व्यर्थयन का पुरतो नराकृति श्यामोय मामोद भर प्रकाशते। पंचक्लेश को पार करके जो ब्रह्मानंद मिला उसमें मैं डूबा रहा, उसको व्यर्थ करते हुए, उसको मिटाते हुए ये नीले रंग का बालक कहां से आ गया? इसको मैं जानता भी नहीं। फिर एक परमहंस कहता है, धन्या गोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति। शंकराचार्य कह रहे हैं, धन्या गोकुल कन्या वयमिह मन्यामहे जगति यासाम नयन सरोजे स्वंजन भूतो निरंजनो बसति। अरे इन गोपियों के भाग्य की क्या कहे, जो ब्रह्म हम लोगों की समाधि में नहीं आता, वो इनकी आंखों में अंजन बनकर जबरदस्ती घुसा हुआ है। ये डांटती है, फिर भी वो पीछे लगा हुआ है। एक बार नारद जी गए भगवान के दर्शन करने, कि सुना है ब्रज में अवतार हुआ है हमारे प्रभु का, चले दर्शन करिया में। गए नंद के घर में, ओ आंगन में सीधे आकाश मार्ग से, वो अलौकिक भगवान के अवतार है, वो तो उनको गेट से जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए। आंगन में जाकर खड़े हुए, वहां यशोदा मैया खड़ी थी और यशोदा मैया की साड़ी पकड़कर ठाकुर जी बिरझाए हुए थे और फिर लौट गए जमीन पर, रोने लगे। नारद जी ने चोरी चोरी देखा और सोचने लगे इसमें ब्रह्म कौन है। ये जो गोद में जाने को रो रहा है ये ब्रह्म है,
या जो तिरस्कार कर रहा है, हाँ हमको काम है, मैं जा रही हूं दही मथने, वेद के अनुसार तो ब्रह्म की गोद में जाने को जीव रोता है, तो क्या स्त्री बनकर के ब्रह्म आ गया है? परेशान बेचारे। अरे समझ गया समझ गया। तब बोले किम ब्रूमस्वाम यशोदे कति कति सुकृत क्षेत्र वृंदानि पूर्वम गत्वा की दिग्विधान कति कति सुकृता न्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर न च मदन रिपुर जस्य लेभे प्रसादम तत्पूर्णम ब्रह्म भूमौ बिलुठति बिलपत क्रोधमारोढ़ुकामम। अरे मैया यशोदा, तूने कौन कौन सा पुण्य किया है? मैंने भी सब वेद समझा है, ऐसा तो कोई वेद में कर्म नहीं लिखा है जिसका ये फल हो कि ब्रह्म गोद में आने को रोवे और जीव धुतकारे, जाओ खेलो, हमारे पास समय नहीं है, घर के तमाम काम करने हैं, तुम्ही को गोदी में लेके बैठे रहे। वेद तो खाली इतना बताता है कि तुमको ब्रह्म से मिला देगा, बस। लेकिन ब्रह्म स्वामी बनकर रहेगा, वो आनंद ब्रह्म है, ये तो रोने वाला ब्रह्म है और गोद में जाने को रो रहा है, और जीव कह रहा है मेरे पास समय नहीं है। अरे जिसकी गोद में जाने को ब्रह्मा शंकर तरसते हैं, मदन रिपु स्वयंभू, वो तेरी गोद में आने को रो रहा है, मैया तू कहती है जाओ